ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मदद के बहाने राहगीर का अपहरण और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बेल को कुचला, ग्रामीणों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। और उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों की आरक्षण लॉटरी हुई पूरी, मेयर की सीट रहेगी अनारक्षित। उदयपुर में राहगीरों को मदद के बहाने फंसाकर अपहरण और ब्लैकमेलिंग करने वाली गैंग का प्रतापनगर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बदमाश सड़क किनारे घायल होने का नाटक कर राहगीरों को रोकते थे, फिर उन्हें बंधक बनाकर मारपीट और ब्लैकमेल करते हुए रुपए वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार, मोबाइल और वसूले गए रुपए बरामद किए हैं। इस गैंग का शिकार बने एक राहगीर की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी और आम सूचना की मदद से आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। मामला 1 अगस्त का है। प्रार्थी हिंदुस्तान जिंक के जिंक स्प्लेटर देबारी में ड्यूटी के बाद अपने घर ढीकली जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर उसे एक व्यक्ति पड़ा दिखाई दिया। उसने मुंह से झाग निकल रहा था। घायल समझकर प्रार्थी मदद के लिए रुका, तभी 3 अन्य व्यक्ति भी वहां पहुंच गए। शिकायत के मुताबिक घायल व्यक्ति ने प्रार्थी पर कोई स्प्रे डाल दिया, जिससे उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसके बाद चारों आरोपियों ने उसे पकड़कर स्विफ्ट डिजायर कार में डाल दिया और अंबेरी रोड की तरफ ले गए। आरोप है कि वहां आरोपियों ने उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया, मारपीट की और पेटीएम के जरिए करीब 25,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। आरोपियों ने पीड़ित को धमकी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया या पुलिस में शिकायत की तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। रिपोर्ट के आधार पर प्रतापनगर थाने में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी नगर पूर्व छवि शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रतापनगर अजय सिंह राव के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी सहयोग और आम सूचना के आधार पर देवेंद्र बिश्नोई, मनीष जोशी, नरेंद्र रेबारी और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों का तरीका वारदात राहगीरों को मदद के बहाने रोकना, फिर अपहरण और मारपीट कर रुपए और जेवरात छीनना था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार, मोबाइल और वसूल की गई रकम बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने पीड़िता को पहले शादी का झांसा दिया और फिर उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को डरा धमकाकर उससे जबरन रुपए भी ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के सवीना थाना क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर शिकंजा कसने के दावों के बीच एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेक्टर 14 ऋषभ नगर निवासी पीड़िता ने पुलिस थाने में उपस्थित होकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ललित कुमार ने उसे शादी का झूठा वादा किया था। इसी झांसे में लेकर आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। वारदात यही खत्म नहीं हुई। आरोपी ललित कुमार पीड़िता को गंभीर अंजाम भुगतने का डर दिखाता रहा। इस डर और दबाव का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता से जबरन रुपए भी ऐंठ लिए। पीड़िता की ओर से दी गई इस शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सवीना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की पूरी निष्पक्ष और गहन जांच की जिम्मेदारी उप निरीक्षक रविंद्र पाटीदार को सौंपी गई। उप निरीक्षक रविंद्र पाटीदार अब पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ साथ मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों को जुटाने में लग गए हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपी ललित कुमार के खिलाफ ठोस सबूत जुटाकर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की मालकी टूस पंचायत के मेघवालों के मोहल्ले में माइन से जुड़े भारी वाहनों की तेज रफ्तार अब बेजुबान पशुओं के लिए खतरा बनती जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक रात के समय सड़क पर बैठे पशुओं का भी टेलर चालक ध्यान नहीं रखते। हाल ही में सड़क पर बैठे एक बैल के ऊपर से ट्रेलर का टायर निकल गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई है और फ्रैक्चर हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मालकी टूस पंचायत के मेघवालों के मोहल्ले की यह सड़क इन दिनों ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। यह माइन से जुड़े टेलर और अन्य भारी वाहन रात के समय तेज रफ्तार से गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर अक्सर बेजुबान पशु बैठे रहते हैं और तेज गति से दौड़ते भारी वाहनों के कारण इनके साथ हादसे होते रहते हैं। हाल ही में सड़क पर एक बैल बैठा हुआ था। इसी दौरान माइंस से जुड़ा एक ट्रेलर तेज रफ्तार से वहां से गुजरा और चालक ने सड़क पर बैठे बैल को हटाने के बजाय वाहन आगे बढ़ा दिया। ट्रेलर का टायर बैल के ऊपर से निकल गया। हादसे में बैल के पैर में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रेलर चालक को कई बार समझाया भी जा चुका है कि रात के समय वाहनों की गति कम रखे और सड़क पर बैठे पशुओं का विशेष ध्यान रखे। इसके बावजूद भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर रोक नहीं लगा पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बेजुबान पशु इन वाहनों की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने इस स्थिति को लेकर प्रशासन और संबंधित माइंस संचालकों से तत्काल ध्यान देने की मांग की है। उनका कहना है कि भारी वाहनों की गति नियंत्रित करवाई जाए और चालकों को सड़क पर बैठे पशुओं को लेकर विशेष सावधानी बरतने के सख्त निर्देश दिए जाएं। ग्रामीणों का सवाल है कि जब लगातार बेजुबान पशु तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ रहे हैं तो किसी दिन बड़ा हादसा होने पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि समय रहते प्रभावी व्यवस्था की जाए, जिससे पशुओं के साथ होने वाले हादसों पर रोक लगाई जा सके। उदयपुर नगर निगम के आगामी चुनावों को लेकर वार्ड आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो गई है। जिला परिषद सभागार में सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई वार्डवार लॉटरी प्रक्रिया करीब 1 घंटे में पूरी हुई। नगर निगम के सभी 80 वार्डों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार मेयर पद अनारक्षित रखा गया है, यानी किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। अब आपको बता दें कि कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। वार्ड आरक्षण की पूरी प्रक्रिया के बाद नगर निगम के 80 वार्डों में सामान्य वर्ग के लिए 48 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 32 वार्ड सामान्य ओपन और 16 वार्ड सामान्य महिला के लिए रखे गए हैं। सामान्य ओपन के 32 वार्डों में वार्ड नंबर 1, 3, 5, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 63, 64, 66, 70, 75, 78 और 80 शामिल है। सामान्य महिला के लिए वार्ड नंबर 4, 8, 16, 17, 27, 31, 35, 36, 40, 52, 57, 58, 60, 59 और 73, 76 आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी वर्ग के लिए कुल 16 वार्ड आरक्षित है। इनमें 11 ओबीसी ओपन वार्ड है। वार्ड नंबर 2, 6, 11, 14, 21, 22, 23, 48, 71, 72 और 74 ओबीसी ओपन के लिए है। वहीं ओबीसी महिला के लिए वार्ड नंबर 34, 38, 55, 61 और 68 आरक्षित किए गए हैं। एससी वर्ग के लिए कुल 8 वार्ड आरक्षित है। इनमें एससी ओपन के वार्ड नंबर 7, 9, 30, 32 और 37 शामिल है, जबकि एससी महिला के लिए वार्ड नंबर 47, 59 और 67 आरक्षित है। एसटी वर्ग के लिए भी 8 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इनमें एसटी ओपन के वार्ड नंबर 41, 43, 65, 77 और 79 है, जबकि एसटी महिला के लिए वार्ड नंबर 13, 42 और 62 आरक्षित किए गए हैं।
वहीं मेयर पद इस बार अनारक्षित रखा गया है। इसका मतलब है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज होने की उम्मीद है। हालांकि किस वार्ड में किस वर्ग के लिए आरक्षण हुआ है, इसकी वार्डवार स्थिति के आधार पर ही स्थानीय दावेदारों की राजनीतिक तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल 80 वार्डों की आरक्षण व्यवस्था तय होने के साथ ही नगर निगम चुनाव को लेकर अब पार्टी स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई है। उदयपुर के ब्रह्मपोल बाहर स्थित दरगाह हजरत इमरत रसूल शाह बाबा का 3 दिवसीय 136वां उर्स रविवार को धार्मिक रस्मों के साथ संपन्न हुआ। उर्स के अंतिम दिन कुरान ख्वानी और महफिल समा कव्वाली का आयोजन हुआ। कव्वालों ने नातिया और सूफियाना कलाम पेश कर जायरीन की दाद हासिल की। शाम को रंग, सलातो, सलाम, फातिहा और कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन हुआ। इस दौरान मुल्क में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ की गई। ब्रह्मपोल बाहर स्थित दरगाह हजरत इमरत रसूल शाह बाबा में शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिवसीय उर्स का रविवार शाम समापन हुआ। उर्स का आगाज शुक्रवार को नमाजे अस्र के बाद परचम कुशाई की रस्म से हुआ। इसके बाद दरगाह परिसर में कुरान ख्वानी, चादर शरीफ के जुलूस और महफिल मिलाद सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। तीसरे दिन रविवार सुबह कुरान ख्वानी के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। दोपहर बाद नमाजे जोहर के बाद महफिल समा कव्वाली आयोजित की गई। कव्वाल असलम सावरी उदयपुर ने नातिया और सूफियाना कलाम पेश किए। इसके बाद कव्वाल नजीर नियाजी पार्टी और कव्वाल अखलाक सुल्तानी ने भी अपनी प्रस्तुतियों से महफिल में रंग जमा दिया। नातिया कलाम और सूफियाना कलाम पर जायरीन और मौजूद सामाईन ने कव्वालों की खूब दाद दी। उर्स के दौरान दरगाह कमेटी के सदर हाजी सरवर खान, पूर्व सदर मोहम्मद यूसुफ, सेक्रेटरी शादाब खान, हाजिफ महमूदुजुम्मा, नायब सदर मुबारिक हुसैन सहित कमेटी के सदस्यों और जायरीनों ने दरगाह पर चादर, फूल और इत्र पेश किए। जायरीनों के लिए लंगर और तबर्रुक का वितरण भी किया गया। समापन अवसर पर कव्वाल पार्टियों ने हजरत अमीर खुसरो का लिखा रंग पेश किया। इसके बाद इमाम हाफिज महमूदुजुम्मा ने कलामे पाक की तिलावत और फातिहा ख्वानी कराई। जायरीनों की सलामती और मुल्क में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ की गई। कुल की रस्म के बाद मौजूद लोगों ने कुल के छींटे लिए और एक दूसरे के गले मिलकर उर्स की मुबारकबाद दी। इसी के साथ हजरत इमरत रसूल शाह बाबा के 3 दिवसीय 136वें उर्स का धार्मिक माहौल में समापन हुआ। उदयपुर के रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत मार्च पास्ट और बैंड प्रस्तुति से हुई। इसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान हुआ। विद्यार्थियों ने पीटी प्रदर्शन, देशभक्ति नृत्य, कथक, लोक प्रस्तुतियां, गीत और नाटिका के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में विद्यालय के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम, एकता और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश दिया। समारोह के दौरान विद्यालय परिसर में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का माहौल नजर आया। ध्वजारोहण समारोह में अध्यक्ष राज लोढ़ा, उपाध्यक्ष आर.के. चतुर, सचिव डॉक्टर गजेंद्र बंसाली, डायरेक्टर चैतन्य कोचर और डॉक्टर अनिल कोठारी मौजूद रहे। मार्च पास्ट और बैंड प्रस्तुति के बाद विद्यार्थियों ने अनुशासित अंदाज में पीटी प्रदर्शन किया। इसमें तालमेल, समन्वय और टीम भावना की शानदार झलक देखने को मिली। इसके बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति नृत्य, कथक, लोक प्रस्तुतियां, देशभक्ति गीत, नाटिका और ऊर्जावान माशअप के जरिए समारोह में जोश भर दिया। विद्यार्थियों ने पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभा को सचिव डॉक्टर गजेंद्र बंसाली, डायरेक्टर चैतन्य कोचर और डॉक्टर अनिल कोठारी ने संबोधित किया। स्कूल प्रबंधन ने देशभक्ति, अनुशासन, चरित्र निर्माण, परिश्रम, एकता और जिम्मेदार नागरिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से राष्ट्र की प्रगति में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला आगे भी जारी रहा। विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत और रचनात्मकता हर प्रस्तुति में दिखाई दी। कार्यक्रम का भव्य समापन आरंभ है प्रचंड है प्रस्तुति के साथ हुआ। इस प्रस्तुति में भारत की शक्ति, साहस, दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया। समापन अवसर पर अकादमिक डायरेक्टर डॉक्टर हेमा छाबड़ा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
और आयोजन को सफल बनाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और सहयोगियों का आभार जताया। इसके बाद विद्यार्थियों के बीच मिठाइयां वितरित की गई। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ के संस्थापक पंडित जनार्दन राय नागर की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर विद्यापीठ के सभी संगठक महाविद्यालयों में पुष्पांजलि अर्पित कर जनू भाई को नमन किया गया। मुख्य समारोह में कुलाधिपति BL गुर्जर और कुलपति प्रोफेसर मंजू मांडोत सहित शिक्षकों, कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने उनके जीवन मूल्यों को याद किया। राजस्थान विद्यापीठ के संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर की 29वीं पुण्यतिथि पर रविवार को विद्यापीठ के परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह प्रतापनगर परिसर में जनुभाई की आदमकद प्रतिमा स्थल पर हुआ। यहाँ कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, कुलपति प्रोफेसर मंजू मांडोत, प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया, प्रोफेसर सरोज गर्ग, प्रोफेसर पारस जैन, प्रोफेसर हेमेंद्र चौधरी और अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश धाकड़ सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। माणिकलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय और फतेहसागर पाल स्थित दर्शक दीर्घा में लगी जनुभाई की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए गए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुलाधिपति BL गुर्जर ने जनुभाई के जीवन संघर्ष और राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना से जुड़े प्रसंग साझा किए। उन्होंने कहा कि जनुभाई साधारण परिवार से थे और महाराणा ने उन्हें बनारस शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा था। इसी दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1937 में विपरीत परिस्थितियों में विद्यापीठ की स्थापना हुई और 3 रुपए से शुरू हुआ संस्थान आज करीब 70 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट तक पहुंच चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनुभाई की विचारधारा और जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। वहीं कुलपति प्रोफेसर मंजू मांडोत ने जनार्दन राय नागर को साहित्यकार के साथ युग दृष्टा बताया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से 26 वर्ष की उम्र में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की गई। उन्होंने जनुभाई के साहित्य, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यापीठ के डीन, निदेशक, वरिष्ठ संकाय सदस्य, कार्यकर्ता और विद्यार्थी मौजूद रहे। उदयपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल के करीब 600 विद्यार्थियों ने गांधी ग्राउंड में आयोजित समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों और नृत्य के साथ विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई। वहीं NCC कैडेट्स की अनुशासित परेड ने समारोह में देशभक्ति का उत्साह और बढ़ा दिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गांधी ग्राउंड में इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। करीब 600 विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रप्रेम के साथ भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में उत्साह और देश के प्रति सम्मान का भाव साफ नजर आया। समारोह में विद्यालय के NCC कैडेट्स ने भी अनुशासित और गौरवपूर्ण तरीके से परेड में हिस्सा लिया। कैडेट्स के अनुशासन और शानदार प्रदर्शन ने कार्यक्रम में देशभक्ति के माहौल को और मजबूत किया। समारोह में मौजूद अतिथियों ने विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और NCC कैडेट्स के अनुशासन की सराहना की। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रिनिका ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन, संस्कार और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को समझने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर विद्यालय परिवार की ओर से सभी सहयोगियों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। वहीं हड़पावत चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर गणेश हड़पावत, अध्यक्ष मोहित नागोरी और सचिव शुभम कोठारी ने भी विद्यार्थियों, विद्यालय परिवार और आयोजकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। समारोह में विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर को यादगार बना दिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मदद के बहाने राहगीर का अपहरण और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बैल को कुचला, ग्रामीणों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। और उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों की आरक्षण लॉटरी हुई पूरी, मेयर की सीट रहेगी अनारक्षित।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।